two poles of height a meters and b meters a meters and b meters are p meters apart. Are p meters apart, full stop. Prove that the height of the point of intersection prove that the height of the prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of the lines joining the top of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole top of each pole to the foot of the opposite pole is given by AB upon A plus B meters. AB upon A plus B meters ये दे रखा है, तो इसको ही देख करना जो ये डेटा दे रखा है इस डेटा की हेल्प से ही हमें डायग्राम बनाना होगा इसका। तो देखिएगा ये बोल रहे हैं टू पोल्स ऑफ हाइट A मीटर्स एंड B मीटर्स और P मीटर्स अपार्ट। तो दो पोल बना लो आप, है ना, और पोल की हाइट कम और ज्यादा ले सकते हो। तो एक की तो हाइट हो गई A मीटर, एक की हाइट हो गई B मीटर। ये हो गया कैपिटल A, ये कैपिटल B, ये कैपिटल C और ये वाला पॉइंट कैपिटल D। और ये जो दोनों पोल्स है ना, ये दोनों पोल्स जो हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल p, दे आर p मीटर्स अपार्ट। ये दे रखा है, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole। तो टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल, तो जैसे A है तो A से C को ज्वाइन कर दीजिए। टॉप ऑफ फर्स्ट पोल इसको ज्वाइन कर दिया फुट ऑफ द सेकंड पोल से, टॉप ऑफ सेकंड पोल इसको फुट ऑफ द फर्स्ट पोल से, यहां ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। तो जैसे मैंने लिया ना ABCD, इस वाले पॉइंट को बोल दो E और यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको बोल दीजिए F, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाई AB अपॉन A प्लस B। मतलब ये जो EF है ना, EF को मेरे को प्रूव करना है कि EF की जो हाइट है, मतलब EF जो है ये AB अपॉन A प्लस B के इक्वल है, ठीक है। ट्राई करेंगे, करना जरा ट्राई।
हाँ जी, सभी बच्चे ट्राई करो, करो तो सही, करो कोशिश। ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल्स को, और सिमिलर प्रूव करके उनके रेशो वगैरह कुछ इक्वल करके बात बनेगी। करा किसी ने? मैं बिना बोले इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग ट्राई कर लीजिए। कर डाला क्या? अच्छा,
हुआ किसी का? यहीं पर हूँ। नहीं, वो तो मुझे दिखाई दे रहा तुम यहीं पर हो, लेकिन भाई जिन्होंने कर लिया हो वो ठीक है, जिन्होंने नहीं करा हो वो यहाँ देख लें। हुआ किसी का? बात बनी? ऑनलाइन बताएं भाई, नायरा, इप्शिता, मौलिका, अक्षित, अंजलि।
चलो जी देखो मैंने करा क्या है यहाँ पर, ये डायग्राम तो सभी को समझ में आ गया था, ठीक है। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, पहले मैंने लिया ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईएफसी। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईएफसी को हमने डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव करा, फिर उसमें आप ये देखिए जब एबीसी और ईएफसी, ये एबीसी और ईएफसी ये सिमिलर कैसे प्रूव हुआ है कि ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एबीसी, तो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, कहीं दे नहीं रखा है कि 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन जब दे रखा है कि ये ए बी और बी सी ये एक पोल्स हैं, तो पोल्स कभी भी टेढ़े नहीं लगे होंगे, पोल्स हमेशा सीधे ही लगे होंगे। फिर इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से भी जब डिस्टेंस निकाला जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाला जाता है। तो हमने ये कहा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो जब ट्राइंगल ए बी सी लिया तो ये 90 डिग्री, ट्राइंगल ई एफ सी लिया तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ए सी बी, मतलब ये वाला जो एंगल है ए सी बी, और यही एंगल ई सी एफ कहलाएगा, मतलब ये कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल हो गया। तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई एफ सी सिमिलर हो गए। तो पहला दूसरा अल्फाबेट ए बी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ई एफ, तो ए बी अपॉन ई एफ। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी सी, इसका दूसरा तीसरा एफ सी, बी सी अपॉन एफ सी। पहला तीसरा ए सी और पहला तीसरा ई सी। ए बी अपॉन ई एफ, तो ए बी मेरे को मालूम है, ए बी क्या है, पहला वाला पोल, इसकी हाइट हमने ए ली है और ई एफ को हमने ले लिया एच, तो ए अपॉन एच इज इक्वल टू बी सी। तो बी से लेकर सी तक ये पूरा डिस्टेंस, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल पी दे रखा है, तो ये पी हो गया। और एफ और सी के बीच का डिस्टेंस दे नहीं रखा, तो उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये पी अपॉन एक्स हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ए सी अपॉन ई सी ना तो मुझे वैल्यू दे रखी है ना मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है ना भाई। देखिए ए सी की लेंथ मुझे नहीं पता, ई सी की भी मुझे नहीं पता, तो उसकी लास्ट वाले रेशियो की हमें जरूरत नहीं है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। फिर देखेंगे ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल ई एफ बी। तो ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल डी सी बी, और दूसरा ट्राइंगल ट्राइंगल ई एफ बी, ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ई एफ बी। इन दोनों में देखिए डीसीबी और ईएफबी, ये भी 90 डिग्री, ईएफबी भी 90 डिग्री, और फिर ये वाला जो एंगल है डी बी सी कह दो या ई बी एफ कह दो, दोनों एक ही बात है, डीबीसी या ईबीएफ दोनों एक ही बात है, कॉमन एंगल, ठीक है। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफबी। तो डीसी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू डीसी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी बी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू पहला तीसरा अल्फाबेट डी बी, पहला तीसरा अल्फाबेट ई बी। डीसी क्या है, डीसी है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी लिख दिया। ई एफ क्या है स्मॉल एच, तो स्मॉल एच लिख दिया। सी बी क्या है, सी से लेकर बी तक वाली लेंथ स्मॉल पी, तो ये पी हो गया। और एफ बी क्या है, एफ से लेकर बी तक ये पूरा लेंथ है पी, ये लेंथ है एक्स, तो ये कितना बचेगा पी माइनस एक्स। पी में से इस एक्स को सेपरेट करो तो ये बचेगा पी माइनस एक्स। तो b अपॉन एच इज इक्वल टू पी अपॉन पी माइनस एक्स, ये हो गया। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो b अपॉन एच का रेसिप्रोकल h अपॉन बी। रेसिप्रोकल मैं क्यों ले रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। भाई देखिए यहाँ मुझे p अपॉन पी माइनस एक्स दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ p से p कैंसिल आउट हो जाए, और मैं ऐसा इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है ना, मुझे h निकालना है और वो ए बी अपॉन ए प्लस बी निकालना है, मतलब उसमें मेरे को p नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें मेरे को p नहीं चाहिए जो प्रूव है। और x तो वैसे ही मेरी एज्यूम्ड क्वांटिटी है और h की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं ये देख रहा हूँ अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो फिर उसको स्प्लिट करा जा सकता है, p अपॉन पी माइनस एक्स अपॉन पी, तो p से p कटकर 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल करा, ये h अपॉन बी हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन पी। फिर माइनस एक्स अपॉन पी को इधर ले आया, h अपॉन बी को इधर ले गए, एलसीएम लिया तो b माइनस एच अपॉन बी हो गया। तो x अपॉन पी इज इक्वल टू बी माइनस एच अपॉन बी, रेसिप्रोकल ले लिया फिर से, तो p अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस एच, ठीक है। रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में भी यहाँ पर p अपॉन एक्स है एक तरफ, और इक्वेशन नंबर 2 में भी p अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब p अपॉन एक्स को मैं इक्वेट कर दूंगा तो p से और x से छुटकारा मिल जाएगा, जो मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंपेयर कर देंगे, समझ गए, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिएगा, इधर कर देता हूं इसे, यहीं पर कर रहा हूं इसको,
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन एच इज इक्वल टू b अपॉन b माइनस एच। हाँ जी, एलसीएम लीजिए, सॉरी एलसीएम कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो a इंटू बी माइनस एच इज इक्वल टू बी एच। तो ये हो गया ए बी माइनस ए एच इज इक्वल टू बी एच। माइनस ए एच को उधर ले जाओ तो ए बी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एच। ए बी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एच में से एच कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी को नीचे ले आओ, ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एच। यही मेरे को प्रूव करना था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी हाइट ए बी अपॉन ए प्लस बी होगी, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, समझ गए। ठीक है, ये 2018 का कंपार्टमेंट में आया था, लिख लीजिए यहाँ पर 2018 सी। ये मैंने कंपार्टमेंट का कंसेप्ट समझाया था किसी दिन आपको, कंपार्टमेंट के बारे में। बच्चे फेल हो जाते थे जानबूझकर, और जानबूझ के वो 6 महीने में क्लियर कर लेते, 6 या 3 महीने में वो क्लियर कर लेते थे उसको। और क्या कहते हैं, इसी वजह से कंपार्टमेंट का पेपर जो है थोड़ा टफ बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के रहते हैं इसमें क्वेश्चन, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि भाई पहली बार में ही क्लियर करना है। ठीक है, जुगाड़ में बड़ा दिमाग चलता है इंडियंस का, हम लोगों का जुगाड़ में बड़ा दिमाग चलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग करते हैं कि बस क्या बताएं। ये एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं जगह जगह, एक्सप्रेस वेज आप लोगों को शायद पता होगा, मुझे कुछ चीज़ें लेट पता चलती हैं, तो मुझे अभी पता चला तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा कितना कितना लोग दिमाग लगाते हैं। एक्सप्रेस वेज पर जब आप जाते हैं तो टोल टैक्स आता है, और टोल टैक्स जब आता है तो आपने लेफ्ट में देखा होगा हमेशा एक ग्रीन कलर का बड़ा सा बोर्ड लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि सबके अलग अलग टोल टैक्स लिखे रहते हैं कि छोटी गाड़ी का इतना है, थोड़ी बड़ी गाड़ी का इतना, और बड़ी गाड़ी का इतना, और बस का इतना, ट्रक का इतना, ये सब लिखा रहता है। पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा तो चलिए आगे से कभी भी जाओ तो टोल टैक्स पर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है लाइट मोटर व्हीकल, है ना, एसयूवीज, और हैवी मोटर व्हीकल, और वो सब बस का, ट्रक का, सबका लिखा रहता है। तो क्या करते हैं कि वो जो ट्रक वाले जो होते हैं और बस वाले जो होते हैं, मतलब कितना दिमाग लगाते हैं वो ना, ये कहते हैं कि वो हम ना गाड़ी अपनी धोते हैं ना, तो शीशे वीशे से ना बार बार वो फास्टैग छूट जाता है, तो फास्टैग हमने अलग ही ले रखा है, लो इसको आप स्कैन कर लो। तो स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करते हैं और पैसे कट जाते हैं। अब पैसे लिखे हुए तो आते नहीं वहाँ पर, वो खुल जाता है, और खुल जाता है वो अपना ट्रक लेकर चले जाते हैं। अब जैसे हम अगर गाड़ी लेकर जा रहे हैं कहीं पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि गाड़ी का 100 रुपये अगर मान लो टोल टैक्स कट रहा है, तो वहीं जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं, इनका 500 रुपये या 600 रुपये इतना ज़्यादा होता है इनका टोल टैक्स। तो उसमें करते क्या है कि आप मान लो उनके घर में कोई ऑल्टो खड़ी हुई है, छोटी सी, ऑल्टो से छोटी तो कोई गाड़ी नहीं है, और भी छोटी कोई हो, तो उस ऑल्टो का फास्टैग बना लिया और उस फास्टैग को एक गत्ते पे चिपका लिया, और कहते हैं कि नहीं वो शीशे से धुल गया था, लो जी इसको स्कैन कर लो। तो ऑल्टो से वो स्कैन हो जाता है, तो उसका 100 रुपये टोल टैक्स कटता है और वो ट्रक लेकर निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये बहुत टाइम तक लोगों ने ऐसा करते रहे, फिर धीरे धीरे करके पता चला कि अरे यहाँ से जैसे डेटा आता है ना, कंप्यूटर से जो डेटा निकल कर आता है, तो NHAI ने ये देखा कि इतना डेटा आ रहा है लेकिन इतने ट्रक गुजरते हैं यहाँ से, और ट्रकों की एक की भी एंट्री नहीं है फास्टैग में, ऑल्टो ही ऑल्टो गुजर रही है, इतनी ऑल्टो तो सड़क पर अब दिखाई भी नहीं देती, तो सब ऑल्टो के टैक्स कटे जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद में के दिमाग में, अरे भाई लोगों ने देखो क्या क्या गड़बड़ कर रखी है। तो अब आप देखिए अब क्या होता है, अभी भी अब ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनको 2, 3, 4 साल लगे ना इस पूरे प्रोसीजर में। अब पूरे इंडिया भर के ट्रक ड्राइवर्स को पता चल गया कि भाई ऑल्टो का अपना वो बनवा कर, या और कोई छोटी गाड़ी होती हो तो उसका वो बनवा कर और अपना निकल जाओ। ठीक है,
तो अब उन तक पहुंचने में तो टाइम लगता है। तो अब क्या होता है, अब आप कभी भी किसी टोल टैक्स पर अगर गुजरेंगे तो आप देखेंगे टोल टैक्स से पहले और टोल टैक्स के बाद में ट्रक खड़े रहते हैं बहुत सारे। ना तो वो ट्रक वाला, ना तो वहां पर कोई ढाबा है, ठीक है, ना वहां पर कोई टॉयलेट वगैरह है कि वो वहां टॉयलेट करने जा रहा है, पर खड़े हुए हैं वहां पर। और उसके आसपास इधर उधर ऐसे ऐसे पुलिस वाले टहलते रहते हैं, ठीक है। और वो ये कहते रहते हैं कि सर हमारा ट्रक छोड़ दो, हमारा ट्रक छोड़ दो। वो कहते हैं नहीं भाई, तू पहले अपनी पुरानी की पुरानी पूरी तेरी एंट्री देखेंगे, तेरी इस ऑल्टो की कितनी एंट्री हो रही है पिछले 1 साल से, ठीक है। फिर वो पूरा का पूरा जो है वो पूरा फाइन के साथ में पूरा वसूला जाता है। तो आप देखो कहाँ कहाँ दिमाग लगता है। ये कंपार्टमेंट में भी लोगों ने ऐसे ही दिमाग लगाया। आप देख रहे हैं ना, आपका पहला पेपर कब है? 15 तारीख को है, दूसरा और तीसरा है ना। 20 का पेपर ही छोड़ दो, 15 के बाद सीधा 25 को देना है पेपर। 20 वाले पेपर की 3 महीने बाद कंपार्टमेंट दूंगा। अब कंपार्टमेंट में इतना मुश्किल पेपर आता है कि बच्चा जो है पूरा पास ही नहीं हो पाता कभी उसमें। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट का आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बेसिक वाले जो बच्चे, उनको तो कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसको देखकर डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो कंपार्टमेंट का थोड़ा वो कंपेरेटिवली टफ बनाया ही जाता है, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन। अच्छा, बाकी तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के दे रखे हैं, वो तो है नहीं सिलेबस में। एक और कराता हूँ आपको बढ़िया क्वेश्चन। एक ये ए बी अपॉन ए प्लस बी तो आपने कर लिया, इसको अच्छे से वैसे कर लेना, जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो तो जरूर कर लें। एक ये शेडो वाला क्वेश्चन पता है ना, वो जो शेडो बनती है सन की, है ना, ठीक है। एक देखो जरा क्वेश्चन, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स The perimeters of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. Are 25 centimeter and 15 centimeter respectively, full stop. If one side of first triangle is 9 centimeter, if one side of first triangle is 9 centimeter, comma, what is the corresponding side of the other triangle? What is the corresponding side of other triangle? अब देखिएगा,
द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो वाले क्वेश्चन तो हमने अभी तक देखे हैं, लेकिन साइड्स का जो रेशियो है उनके तो क्वेश्चन हमने देखे हैं, लेकिन अभी तक हमने उनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर के रेशियो वाले क्वेश्चन हमने नहीं देखे। ठीक है, तो इसमें ऐसा करना है कि let the two similar triangles be triangle ABC and triangle DEF। तो जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनको हमने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF मान लिया। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि दो ट्राइंगल बना लेंगे। तो एक तो ये ट्राइंगल हो गया ABC, ABC, ABC और एक ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए DEF। तो ये दो ट्राइंगल्स हो गए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, तो आपने ये मान लिया कि ये वाली साइड जो है ये तो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बताओ। तो जब मैं पहला और दूसरा अल्फाबेट ए बी ले रहा हूँ और उसको 9 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, तो इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट DE हो गया, तो इसको एक्स बोलेंगे। तो मेरे को एक्स बताना है, एक्स बताना है कि एक्स क्या होगा। और हमको जो इनके जो ये पेरीमीटर्स हैं, पेरीमीटर्स का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर्स का जब रेशो दे रखा है तो कैसे करेंगे, ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. It implies that पहला दूसरा अल्फाबेट AB, उसका पहला दूसरा अल्फाबेट DE, तो AB अपॉन DE। अभी बताता हूँ, फाइव 5.4 सेंटीमीटर। सही है, सही है। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट EF, BC अपॉन EF, और पहला तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट DF, AC अपॉन DF। ठीक है, तो भाई AB है 9 और DE है X और BC और EF ये हमें नहीं पता। तो अब जैसे ये है ना, तो AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF ये है, तो आप क्या करिए, इसको K के इक्वल मान लो। K आंसर 5.4 है ना, इसको K के इक्वल मान लो। तो K के इक्वल मानने से क्या होगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू K। AB अपॉन DE इज इक्वल टू K, एक तो ये हो जाएगा। फिर BC अपॉन EF इज इक्वल टू K, ये हो जाएगा। और इसी तरह से तीसरा AC अपॉन DF इज इक्वल टू K। जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट मान लिया K,
तो ए बी इज इक्वल टू के डी ई, इसी तरह से बी सी इज इक्वल टू के ई एफ, और इसी तरह से ए सी इज इक्वल टू के डी एफ। ये हो गया, ठीक है। और पेरीमीटर्स का रेशो दे रखा है, पेरीमीटर्स दे रखे हैं 25 और 15 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू के डी ई प्लस के ई एफ प्लस के डी एफ। तो ए बी बी सी ए सी यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इधर से के कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अच्छा, ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, 25। ये हो गया 25 इज इक्वल टू के, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो 25 के इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो k की वैल्यू हो गई 5/3, k की वैल्यू 5/3 हो गई। अब ए बी अपॉन डी ई, सिंस ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू के, तो ए बी दे रखा है 9 सेंटीमीटर और डी ई की वैल्यू हमने x मानी है, तो 9/x इज इक्वल टू 5/3। तो 5x इज इक्वल टू 27, 5 5 जा 25, 27 माइनस 25 इज 2, 2 0 20, 5 4 जा 20। x इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।